सिचुएशन बनी हुई है बॉर्डर एरिया में, क्या किस तरह की असेसमेंट की जा रही है, क्या की जाए उनके लिए? देखिए, पहली बात तो जो पिछले एक हफ्ते से हुआ बहुत ही कंडेमनेबल है। हमारे जो वहाँ के लोग हैं जो बॉर्डर एरियाज़ के, उनके घर, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके जितना भी उन्हें अभी तक कमाया था वो सारा डैमेज हो गया है। और उसको मद्देनज़र रख के वज़ीर आला खुद हर एक इलाके में पर्सनली जा रहे हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो आज कुपवारा में है। और पहले तो अभी तक हमारा जो वो पूरा कंसर्न था कि हम लोगों की जानें बचाएं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पुंछ में 13 बेगुनाहों की जानें गई, इस तरह कोशिश थी इस गवर्नमेंट की कि उनको सेफ़र प्लेसेस में रखे। अगर आप देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर साहब जो थे वो वहाँ स्टेशन थे, कहीं भी कोई इवेंचुअलिटी हो उसको देखने के लिए। उसके बाद अब वो जो फेज़ है वो ओवर हो गया। अब जो डैमेज असेसमेंट है उसका और रिलीफ का अब मौका आया है। उमर साहब ने हिदायत दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि इमीडिएटली जो डैमेज असेसमेंट हो उसके बारे में रिपोर्ट आए, और उसके बाद रिलीफ वर्क, इसमें किस तरीके से हम उनको वापस उनके घर बसाए, उनको वापस भेजें। जिस तरह उमर साहब ने कल कहा कि अब मौका है लोगों को वापस जाने का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी रिहेबिलिटेशन किस तरीके से होगा। चीफ मिनिस्टर साहब खुद पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, खुद इलाके में जा रहे हैं, खुद ही उसका स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनकी जो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का काम होगा वो शुरू हो जाएगा। अगर बात करें सीज़फायर की, तो कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि लॉन्ग रन में होना चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ासकर जो बॉर्डर में लोग रहते हैं उनके लिए तो सीज़ फायर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, एक आदमी ने जिसने अपना घर बनाया हो और 1 सेकंड में वो पूरा घर उजड़ते हुए देखे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के को मौत के घाट उतरते हुए देखे, शायद कोई भी इंसान इसको सही नहीं समझेगा। हमारे लिए तो हमेशा सीज़ फायर एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। हम तो चाहते हैं कि हमेशा सीज़ फायर रहे, लेकिन जो पहलगाम में हुआ उसकी भी हम जितनी कड़ी शब्द से निंदा करें उतनी कम है। उसके बाद जो पुंछ में हुआ, जो पुंछ में शेलिंग हुई, 13 जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे गए, हमारे एडीडीसी साहब वो मारे गए। इसका जो खमियाजा है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं सीज़ फायर होल्ड हो और हमारे जो लोग हैं वो पीस में रहे। जिस तरह की सूरत बनी हुई है, आपने भी कहा कि अगर क्या पॉलिसी टुवर्ड्स बंकर्स चेंज हो सकती है, बंकर्स का डिमांड करें कि बंकर ज़्यादा बननी चाहिए? जिस तरह मैंने कहा, अभी असेसमेंट होगा, डैमेज असेसमेंट होगा, रिलीफ का काम होगा, उसमें ये भी एक चीज़ हो सकता है जहां गवर्नमेंट देखेगी कि इसमें किस तरीके से हम खुदा ना खास्ता कभी आगे फ्यूचर में हो तो हम अपनी जो बेगुनाह जाने हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। लेकिन आज की डेट पे हमें सबसे जो अहम है वो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का है, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट काम कर रही है।